आपकी फैमिली को सपोर्ट होने के लिए शिंदे साहब की ओर से और हमारे पार्टी की ओर से हम लोग आपको बोला है शिंदे साहब ने, जैसे हम लोग आपको मकान का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग अभी आपको बचाया और खुद जान जोखिम में डालकर उनकी बंदूक आतंकवादियों की छीनने की कोशिश की ताकि और वो गोलियां चला के और लोगों को न मारे। ये बहुत बड़ी बात हुई है और इसलिए हम आपके परिवार को हमारा परिवार मानते हैं, हम आपके दुख में शामिल हैं जी। और अजीत को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पहलगाम हमले में कश्मीर का बहादुर सईद आदिल हुसैन शाह, जिसने पूरे कश्मीर की लाज रखी है, उस वक्त हमलावरों के साथ लड़कर वहां पे निहत्ते सयाहों को बचाने के खातिर काम किया और खुद ही जो है इसकी जद में आकर जान गंवा बैठे हैं। ये सईद आदिल हुसैन शाह का गरीब खाना है और आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। लगातार तब से यहाँ पे जो है मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर्स आते हैं जो यहाँ पे ताज़ियत कुर्सी के लिए आते हैं, लेकिन आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की हिदायत पे जो है वहां शिवसेना की एक टीम आई जिन्होंने यहाँ पे ताज़ियत कुर्सी की और साथ साथ आदिल हुसैन शाह की जो ब्रेवरी है उसको दाद देने के बाद इनको माली मावनत दी और साथ साथ जो है ये भी अनाउंसमेंट की है कि इनको एक नया मकान जो है बना के देंगे। कितनी लागत लगेगी वो खुद जो है डिप्टी सीएम महाराष्ट्र उठाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे आज भी जो है ताज़ियत के इस महफिल में जो है मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं और सईद आदिल हुसैन शाह जो कश्मीर की शान है, जिसने कश्मीर की लाज रखी, पहलगाम हमले में जो है कश्मीरियों के लिए एक गलत तासुर किया गया, लेकिन जब नाम आता है सईद आदिल हुसैन शाह का तो वहां पे जो है क्रिमिनलिज्म की दीवारें खत्म होती है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग है, इनसे बात करें, सईद आदिल हुसैन शाह की इस शहादत के बारे में बात करें। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल शाह है। इकबाल साहब, सईद आदिल हुसैन शाह ने जुर्रत के साथ बहादुरी का जो ये मुजाहिरा किया है, पहलगाम हमले में सयाहों को बचाने के खातिर खुद अपनी जान दी है, तो किन अल्फाजों से आप पेश करो? देखो जी, आदिल वो था जो अदल करने वाला था। हाँ। वो रहम किया उसने वहाँ जिसमें अपनी जान खो बैठा, क्योंकि उसने सियाहों की जान बचाने की कोशिश की तो उसकी खुद की जान चलेगी। उसने बहुत कोशिश की थी कि ये बचने चाहिए और उनके साथ भी कहा होगा, ये उनका कहना है जातरियों का कि ये इनको मत मारो, तो उसी की वजह से 3 गोलियां उसके आके लग के वो भी मार गया, यहाँ से चले गए। अब उनका खाना ये है, बेचारे कुछ नहीं है, सहारा जो भी आते हैं बोलते हैं हाँ दे के जाएंगे, वो करेंगे, देता कोई नहीं है अल्लाह के सिवा। अभी देखभाल इनके घर की करनी है। किन लोगों ने जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले एक खून दिया इसने, किसके लिए? कश्मीरियत के लिए, कि हमारी कश्मीर के में आते हैं मेहमान, इनकी मेहमान नवाजी करते हैं। हम हर हमेशा शाना बशाना रह के सुना, शाना बशाना हम इनकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो हमारे बच्चे यहाँ से बाहर जाते हैं, ये बोलते हैं नहीं कश्मीरी में ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? हम जब हिंदू मुस्लिम हम एक ही हैं, एक ही हिंदुस्तान के रहने वाले। अब ये ऐसा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जिसकी जान जाती है घर उसी का जानता है ना। तो उनके परिवार क्या कर रहे हैं, उनके अयाल क्या कर रहा है, इसलिए बस इतना ही कहना मेरा। हिंदुस्तान के इस बहादुर नौजवान वादी कश्मीर के हापताड़ इलाके का रहने वाला, इसने पूरे दुनिया को ये पैगाम दिया है, जहां पे भी जुल्म चल रहा होगा अपनी जान की परवाह किए बगैर आप उस जुल्म को मिटाने के लिए खड़ा हो जाइए। ये आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये गरीब खाना जो है सईद आदिल हुसैन शाह का मकान है। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने जो है अनाउंसमेंट की है, उन्होंने फोन पे इनसे बातचीत की है। उसके बाद उनके जो अराकीन आए थे उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात की। बात के दौरान कहा कि हमने इनको माली मामलत की और उसका खुलासा नहीं किया। बादजा ये भी कहा कि इनको एक नया मकान बना के देंगे। एकनाथ शिंदे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ की जो मौजूदा हुक्मरान जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनकी तरफ से भी जो है इनके लिए मदद का अनाउंसमेंट किया गया है।
वो मदद भी शहीद आदिल हुसैन शाह के जो लवाहिकीन है उनको मिलेगा। हमारे जो महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम है और जो संवेदनशील नेता है शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथजी शिंदे साहब, उनके आदेश के अनुसार और सांसद श्रीकांत शिंदे साहब के फाउंडेशन के तरफ से हमने उनको कोई मदद किया है और वो मदद भी दिया है। और उनका जो साहब ने जो देखा, साहब को मैंने बताया सब, जो हमारे बाकी भी टीम आए, साहब के कोई अधिकारी भी इधर आए हैं, उन्होंने पूरा वो घर का भी, उनका मकान का भी देखा, उनको रहने को मकान भी नहीं है, तो वो भी साहब ने वो मकान बनाने की घोषणा की है। घोषणा ने हम बना के जल्दी देंगे। दूसरी, जैसा 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 ये जो है, जैसा वो जो सैयद आदिल हुसैन शाह है, उन्हें जैसा बहादुरी दिखाई है कि कश्मीरी युवा कैसा रहता है, जैसे उनको मालूम था उनका मेरा घर उन सब मेरे ऊपर है, उन्होंने वो भी परवाह नहीं की, खुद की जान की भी परवाह नहीं की, तभी भी वो आतंकवादियों के साथ वो लड़े हैं। वो लड़ते टाइम वो शहीद हो गए हैं। जैसा उन्होंने बंदूक खींचने का प्रयास किया तो उनके दूसरे जो आतंकवादी ने आके उनको गोली मारा। जब साहब को जो ये पता सब मालूम हो गया कि उनके घर वाले उनके जो पापा जी की बाइट आई थी, उनके घर पे सिर्फ अकेला ही कमाने वाला था, उनके छोटे 2 भाई है, उनकी एक छोटी सिस्टर है, उनके एक सिस्टर का शादी भी नहीं हो गया। तब साहब को ये सब मालूम होने के बाद साहब ने डायरेक्ट डिसीजन लिया कि उनको हमारे तरफ से, पार्टीज की तरफ से उनको हेल्प होनी चाहिए। जैसा इसमें कोई ऐसा धर्म की बात नहीं, जैसा आतंकवादी को कोई धर्म नहीं रहता है। जो उनको मालूम था आदिल को कि यार ये बाहर पर्यटन लोग है, हिंदू है, तभी भी उन्होंने उनका खुद का जाने तक उन्होंने प्रयास कर लिया बचाने के लिए। वैसे हमारे भी संवेदनशील उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथजी शिंदे साहब है, उन्होंने भी जैसा उनको वो भी कभी धर्म वो देखते नहीं है, जैसे वो साहब के घर में भी साहब का केयरटेकर भी एक आदिल नाम का बच्चा है, और ये साहब का ऐसा धर्म नहीं देखने वाले महाराष्ट्र के संवेदनशील उप मुख्यमंत्री। जब शिंदे साहब महाराष्ट्र के जब मुख्यमंत्री थे, तो जो हमारे महाराष्ट्र में जो जैसा एक्सीडेंट होता है, गोरगरीब हजार पे जो गोरगरीब लोग बीमार पड़ते, उसके लिए साहब ने 2.5 साल में 450 करोड़ मुख्यमंत्री सहायता निधि में लोग को लिए हेल्प किया है। इतना हमारा दयालु और संवेदनशील महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है।